हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच, जहां पे आपको स्टडी वीडियोस के साथ साथ इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स के बारे में भी बताया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था अगर हमारे पास कोई मेंबर है या बार है और इसके ऊपर किसी एक डायरेक्शन में यूनिएक्सियल डायरेक्शन में एक ट्रेस लगता है जिसको मैं सिग्मा एक्स मान लेता हूं। अगर किसी यूनिएक्सियल ट्रेस है, एक ही डायरेक्शन में एक ट्रेस लग रहा है, तो उस ट्रेस की वजह से ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये जो ऑब्लिक प्लेन है एट थीटा डिग्री, इस पे लगने वाले नॉर्मल ट्रेसेस, इस ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाला नॉर्मल ट्रेस क्या होगा, इस एक्स डायरेक्शन में इस ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाला ट्रेस क्या होगा, और इस ऑब्लिक प्लेन के पैरेलल लगने वाला शियर ट्रेस क्या होगा, इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम इस यूनिएक्सियल कंडीशन को बायएक्सियल कंडीशन करेंगे और इस केस में नॉर्मल ट्रेस, शियर ट्रेस, रिजल्टेंट ट्रेस, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर यूनिएक्सियल ट्रेस है तो उस कंडीशन में लगने वाले ट्रेसेस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यह हमने देखा था। आज हम इस यूनिएक्सियल ट्रेस को अगर मैं सिमिलरली एक ट्रेस इसके वाई डायरेक्शन में लगाता हूं तो अब ये बायएक्सियल कंडीशन हो जाएगा। दो एक्सिस पे ट्रेसेस लग रहे हैं, सिग्मा एक्स पे भी एक ट्रेस लग रहा है, सिग्मा वाई पे भी ट्रेस लग रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सिग्मा एक्स था अब वाई की वजह से यहां पे भी एक ट्रेस आएगा सिग्मा वाई। ओके, नॉर्मल ट्रेस और शियर ट्रेस हम निकालना चाहते हैं। ये जो नॉर्मल ट्रेस है इसको और ये जो शियर ट्रेस है इस दोनों को हम कैलकुलेट करना चाहते थे। ओके, तो हमने देखा था अगर ये एंगल थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये एंगल थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ये नॉर्मल जो ट्रेस लगेगा वो थीटा डिग्री इंक्लाइन पे लगेगा टू द एक्स ट्रेस, और ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। और सिमिलरली इसकी ज्योमेट्री से हम समझ सकते हैं ये वर्टिकली इस ऑब्लिक प्लेन से एंगल थीटा बना रहा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। मतलब जिस डिग्री पे ये एंगल ये प्लेन इंक्लाइन होगा वही एंगल y के साथ होगा, वही एंगल एक नॉर्मल ट्रेस के साथ होगा, x ट्रेस के साथ होगा। अब जब हम इसके नॉर्मल ट्रेस हमें निकालना चाहते हैं, ये नॉर्मल ट्रेस हम निकालना चाहते हैं, तो जब हम इस सिग्मा x का नॉर्मल ट्रेस के अलोंग एक कंपोनेंट होगा और शियर ट्रेस के अलोंग दूसरा कंपोनेंट होगा, क्योंकि ऑब्लिक प्लेन है तो वहां पे ये डिवाइड हो जाएगा, ट्रेस के दो कंपोनेंट आएंगे, एक नॉर्मल ट्रेस के डायरेक्शन में आएगा, एक शियर ट्रेस के डायरेक्शन में। सिमिलरली जो सिग्मा वाई है उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक शियर ट्रेस के डायरेक्शन में जाएगा तो सेकंड जो है नॉर्मल ट्रेस के डायरेक्शन में जाएगा। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के जो कंपोनेंट होंगे अलोंग द नॉर्मल टू द प्लेन, अलोंग द नॉर्मल टू द ऑब्लिक प्लेन, जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिल जाता है जिसे हमें नॉर्मल ट्रेस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो रिजल्ट होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा, इंटू कॉस 2 थीटा। तो ये हमें जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे नॉर्मल डायरेक्शन के पैरेलल सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को, जो उसके जो कंपोनेंट आएंगे उसको ऐड करेंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमें नॉर्मल ट्रेस मिलेगा ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाला फॉर अ बायएक्सियल ट्रेस सिस्टम। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दो ट्रेस लग रहे हैं, तो उस ट्रेस की वजह से ऑब्लिक प्लेन पे जो कि थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, उस ऑब्लिक प्लेन पे जो नॉर्मल ट्रेस लगेगा उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से भी एग्जाम को ये पूछा नहीं जाता है। केवल ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे और एग्जाम में ये डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछा जा सकता है। अब ये हमने नॉर्मल डायरेक्शन के पैरेलल देखा, नॉर्मल ट्रेस कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखा। अगर हम शियर ट्रेस निकालना चाहते हैं तो ये जो सिग्मा वाई है इसका कंपोनेंट हम शियर ट्रेस के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होगा और सिग्मा एक्स जो है उसका दूसरा एक कंपोनेंट शियर ट्रेस की डायरेक्शन में होगा। तो जब हम उस दो कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमें एक शियर ट्रेस मिलेगा और ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाले शियर ट्रेस की वैल्यू मिलेगी, और उसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा।
इंटू साइन 2 थीटा। ये जो दो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे डायरेक्टली याद रखिएगा। डेरिवेशन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे उस डेरिवेशन को स्किप करता हूँ। अब इस दो फॉर्मूले के ऊपर ही हम आगे जो भी टर्म्स डिफाइन करेंगे ये दो फॉर्मूले के ऊपर ही होंगे। तो पहला जो है नॉर्मल ट्रेस है। नॉर्मल ट्रेस हम जानते हैं जो ऑब्लिक प्लेन है उसको 90 डिग्री इंक्लाइन पे जो ट्रेस लगेगा उसे हम नॉर्मल ट्रेस बोलेंगे। अगर बायएक्सियल कंडीशन है तो उसकी वैल्यू हम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। और ऑब्लिक प्लेन पे लगने वाला शियर ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। ओके, तो अब इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो नॉर्मल ट्रेस मिलेगा, एक शेयर ट्रेस मिलेगा, राइट। अब इस नॉर्मल ट्रेस और शेयर ट्रेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलता है रिजल्टेंट ट्रेस। क्योंकि हम निकालना चाह रहे हैं रिजल्टेंट ट्रेस, तो ये मेरा प्लेन है, तो ये थीटा डिग्री यहाँ पे इंक्लाइंड है। ओके, तो इस पे मान लीजिए ये मेरा लग रहा है, इस पे नॉर्मल ट्रेस है सिग्मा एन और एक शेयर ट्रेस लग रहा है टाउ। ओके, तो अब हमें रिजल्टेंट ट्रेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे शेयर ट्रेस की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं एक शेयर ट्रेस के नॉर्मल ट्रेस के पैरेलल एक डायरेक्शन निकाल लेता हूँ और यहाँ पे जो ट्रेस आएगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ट्रेस। जब हम इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो ट्रेस मिलेगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ट्रेस। अब ये रिजल्टेंट ट्रेस है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी टाउ, क्योंकि टाउ की जो वैल्यू है शेयर ट्रेस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, तो टाउ की वैल्यू ये है तो टाउ की वैल्यू ये हो जाएगी। तो नॉर्मल ट्रेस जो है वो ये लाइन दिखाती है, तो नॉर्मल ट्रेस की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्टली रिजल्टेंट ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होगा रिजल्टेंट ट्रेस। नॉर्मल ट्रेस और शेयर ट्रेस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिल जाता है रिजल्टेंट ट्रेस और उसकी वैल्यू होती है सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। रिजल्टेंट ट्रेस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर नॉर्मल ट्रेस स्क्वायर प्लस शेयर ट्रेस स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ट्रेस। अब हम ये रिजल्टेंट ट्रेस जो है वो नॉर्मल ट्रेस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम बोलते हैं ऑब्लिक्विटी। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक्विटी। ये जो नॉर्मल ट्रेस से रिजल्टेंट ट्रेस का जो एंगल है थीटा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी इसे हम अलग यहाँ पे थीटा लिया है तो यहाँ पे हम इसको फाई से डिनोट करते हैं। ओके, तो द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फोर्स टू द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल जो ट्रेस लग रहा है उससे थीटा जो फाई एंगल होगा जो कि रिजल्टेंट ट्रेस बनाएगा उसे हम बोलते हैं ऑब्लिक्विटी। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ट्रेस विथ नॉर्मल ट्रेस विच इज एक्टिंग ऑन ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन पे जो नॉर्मल ट्रेस लगेगा उसके साथ रिजल्टेंट ट्रेस जो एंगल बनाएगा उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फोर्थ इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है tan phi इज इक्वल टू शेयर ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल ट्रेस। शेयर ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल ट्रेस। 4 फॉर्मूले अभी तक हमने देखे। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं या इसके ऊपर से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। नॉर्मल ट्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, शेयर ट्रेस, रिजल्टेंट ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी या फिर हम इसे सिंपली ऑब्लिक्विटी के नाम से जानते हैं, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल प्लेन के बारे में। तो हम जानते हैं जिस प्लेन पे केवल और केवल नॉर्मल ट्रेस एक्ट होता है ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन, और उस प्लेन पे लगने वाला जो ट्रेस होगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ट्रेस। तो हमें प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
किस डिग्री पे प्रिंसिपल प्लेन आता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट क्या है, जिस प्लेन पे केवल नॉर्मल ट्रेस एक्ट होता है या फिर जिस प्लेन पे शियर ट्रेस की वैल्यू 0 होती है उस प्लेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। अब हम प्रिंसिपल प्लेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास शियर ट्रेस की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा। और हम जिस पे शियर ट्रेस 0 हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। तो ये जो शियर ट्रेस की वैल्यू है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू शियर ट्रेस है। अब शियर ट्रेस 0 करना है तो मैं शियर ट्रेस को 0 कर देता हूं। जब ये कंडीशन होगी तब वो प्रिंसिपल प्लेन्स होंगे। अब मेजर कौन सा होगा, माइनर कौन सा होगा, वो आगे चल के देखेंगे। बट हमें प्रिंसिपल प्लेन की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए शियर ट्रेस 0 होना चाहिए। इस फॉर्मूले में जो शियर ट्रेस है उसको मैंने 0 कर दिया, मेरे पास ये कंडीशन आ गई। अब क्योंकि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कभी भी 0 नहीं हो सकता है, अगर हम इसको 0 करेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कैन नॉट बी 0, ये तो 0 नहीं हो सकता है। दूसरा एक ही टर्म हमारे पास है साइन 2 थीटा, तो हम साइन 2 थीटा को 0 कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन 2 थीटा मस्ट बी 0 टू अटेंड द कंडीशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन की कंडीशन अटेंड करने के लिए शियर ट्रेस को 0 होना पड़ेगा, और शियर ट्रेस को 0 करना है मतलब साइन 2 थीटा हमेशा 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा 0 कब होता है, जब 2 थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी या फिर 180 डिग्री होगी। साइन 0 0 होता है और साइन 180 2 थीटा है तो साइन 0 0 होता है, और 2 थीटा जब 180 डिग्री होगा, 180 के बराबर होगा, तब साइन 2 थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो थीटा मेरे पास हो जाएगा 0, और जब 180 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे जो थीटा है उसकी दो वैल्यूज मिली है जिस पे शियर ट्रेस 0 होगा। दो वैल्यूज है जिस पे शियर ट्रेस 0 होगा, एक तो वैल्यू है 0 और सेकेंड जो वैल्यू मिली है वो है 90 डिग्री, वो है 90 डिग्री। तो इससे एक बड़ा कंक्लूजन मिलता है। अब ये किसके लिए निकाला है हमने, प्रिंसिपल प्लेन के लिए। तो मैं यहाँ पे थीटा पी लिख देता हूँ, प्रिंसिपल प्लेन। अब प्रिंसिपल प्लेन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास एक तो थीटा 0 होना चाहिए या फिर 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए या फिर 90 डिग्री होनी चाहिए। अब इस प्लेन में ये जो थीटा है 0 कब होगा, जब ये रेड लाइन है, ये जो रेड ऑब्लिक प्लेन है, जब इससे मैच होगा, इस लाइन से मैच होगा, तब इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब यह जो ट्रेस सिग्मा एक्स है अगर उसके परपेंडिकुलर है, एक प्लेन है, तो उस प्लेन पे थीटा की वैल्यू 0 होगी। और सेकेंड जो है 90 डिग्री, ये थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब ये होगा, ऐसा प्लेन होगा 90 डिग्री। तो या अगर मैं इस प्लेन को कंसीडर करता हूं तो ये सिग्मा वाई के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन को कंसीडर करता हूं तो सिग्मा एक्स के परपेंडिकुलर है। तो जो भी प्रिंसिपल प्लेन्स है वो ऑलवेज नॉर्मल टू द ट्रेस एक्ट होते हैं। एक तो सिग्मा एक्स की तरफ होंगे, सिग्मा एक्स की तरफ प्रिंसिपल प्लेन होगा, और सिग्मा वाई जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा। वो दो प्लेनों को, उस दो प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। अब इसमें मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, तो जिसमें ट्रेस की वैल्यू ज्यादा होगी उस पे जो प्रिंसिपल प्लेन होगा उसको हम मेजर बोलेंगे, और जिस पे ट्रेस की वैल्यू कम होगी उसको हम माइनर बोलेंगे। अगर सिग्मा एक्स ग्रेटर है तो इस प्लेन को हम मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, सिग्मा वाई ग्रेटर आता है तो इस डायरेक्शन में जो प्लेन है उसको हम मेजर प्लेन बोलेंगे। तो ये होगा प्रिंसिपल प्लेन। अब यहाँ पे और एक कंक्लूजन मिलता है, थीटा पी 0 है या 90 है। इसका मतलब है अगर फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू थीटा 0 है, थीटा डिग्री है, तो सेकेंड प्रिंसिपल की वैल्यू, सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू 90 डिग्री है। ओके, अब आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर थीटा P1 मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यू अगर 10 डिग्री पे है तो जो सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन आएगा वो 100 डिग्री पे आएगा। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री है। अगर फर्स्ट प्लेन 0 डिग्री पे एक्ट हो रहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, उसका जो
एंगल है वो 0 है, तो सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन जो होगा उसका एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब कॉमनली हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू थीटा P1 प्लस थीटा P2, थीटा P1 प्लस थीटा P1 माइनस थीटा P2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री होगा। एक प्लेन जो फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एंड सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है वो ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे से एक्ट होते हैं। तो ये था प्रिंसिपल प्लेन के बारे में मैंने आपको बताया। अब प्रिंसिपल प्लेन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी आगे चल के हम देखेंगे। अब यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन के बारे में मैंने बताया, अगर थीटा P1 हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है और अगर मैं इस पे 90 डिग्री एंगल बनाता हूं तो मुझे सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। तो सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन को कैलकुलेट करने के लिए थीटा P1 प्लस 90 डिग्री का यूज करेंगे तो हमें सेकेंड प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन 0 डिग्री पे होगा तो सेकेंड 90 डिग्री पे होगा। अब हम मैक्सिमम शियर ट्रेस की बात करेंगे कि किस प्लेन पे शियर ट्रेस, अब शियर ट्रेस किस प्लेन पे 0 होता है उसके बारे में हमने देखा। अब मैक्सिमम शियर ट्रेस किस प्लेन पे 0 होता है उसके बारे में देखा। इसके में हमने प्रिंसिपल प्लेन के बारे में देखा था, ये 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पे होते हैं प्रिंसिपल प्लेन। अब मैक्सिमम शियर ट्रेस कहाँ पे लगेगा, इस थीटा डिग्री 0 और 90 पे तो शियर ट्रेस 0 है, तो शियर ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास शियर ट्रेस है। और शियर ट्रेस को मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो sin 2 थीटा है इसकी वैल्यू यूनिटी होनी चाहिए। ये जो sin 2 थीटा है जब यूनिटी होगा तो ये अपने आप ये शियर ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब sin 2 थीटा यूनिटी के बराबर होगा, 1 होगा, तब ये टाउ मैक्सिमम होगा। तो टाउ को मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये जो sin 2 थीटा है इसकी वैल्यू यूनिटी होनी चाहिए। ओके, तो यूनिटी कब होगा, जब sin 2 थीटा यूनिटी किस डिग्री पे होता है, हम जानते हैं sin 90 या 270, जब 2 थीटा की वैल्यू 90 या 270 के बराबर होगी तब sin 2 थीटा यूनिटी हो जाएगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू जब 45 या 135 हो जाएगा तब इसकी वैल्यू जो है sin 2 थीटा की वैल्यू है यूनिटी हो जाएगी। ओके, जब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या 270 डिग्री हो जाएगा तब sin 2 थीटा की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी। और थीटा जब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 45 या 135 पे ये जो ट्रेस हमें मिलेगा, शेयर ट्रेस जो मिलेगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम शेयर ट्रेस इस sin 2 थीटा को यूनिटी होना पड़ेगा। मतलब जो मैक्सिमम शेयर ट्रेस हमें मिलेगा टाउ मैक्स, इसकी वैल्यू होगी सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइडेड बाई 2। यही तो होगा क्योंकि ये sin 2 थीटा 0 होगा। अब sin 2 थीटा 0 कब होगा, जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री या 270 होगी। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 या 135 के बराबर होगी, तब शेयर ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर थीटा म्हणजे S1, अगर मैं इसको शेयर प्लेन मैक्सिमम शेयर प्लेन फर्स्ट मान लेता हूँ 45 डिग्री पे है, तो थीटा S2 मैक्सिमम शेयर प्लेन जो है सेकेंड वो 135 डिग्री पे है। मतलब इन दोनों का भी डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री है। मतलब एक प्लेन अगर 0 डिग्री पे है तो सेकेंड 90 डिग्री पे है। प्रिंसिपल प्लेन भी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, शेयर ट्रेस भी एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब ये जो थीटा है यहाँ पे लगने वाला, ये जब इसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी तो 45 डिग्री पे जो शेयर ट्रेस लगेगा वो मैक्सिमम होगा। जब इसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी, अब यहां से यहां तक 45 है तो यहां पे जो ट्रेस लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर इससे इस डायरेक्शन में 45 मेजर करेंगे या फिर ये जो 90 डिग्री है 45 प्लस 90 ये जो आएगा टोटल 135 एंगल आएगा, ये 135 आएगा। और यहाँ पे भी जो ट्रेस लगेगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये भी जो ट्रेस है इसकी भी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। मतलब प्लेन अगर ऐसे कट रहा है तो इस प्लेन पे लगने वाला शेयर ट्रेस मैक्सिमम होगा। अगर प्लेन ऐसे कट रहा है तो यहाँ पे भी शेयर ट्रेस लगने वाला मैक्सिमम है। तो यहाँ पे भी शेयर ट्रेस की वैल्यू है 2 प्लेन्स पे हमें मैक्सिमम मिलती है।
एक जो 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगा और सेकेंड 135 डिग्री पे इंक्लाइन होगा। तो कॉमनली हम इसको भी लिख सकते हैं थीटा S2 मतलब जो मैक्सिमम ट्रेस लगने वाला है, अगर उसका मैं सेकेंड प्लेन कैलकुलेट करना चाहता हूं, मेरे पास अगर फर्स्ट प्लेन की वैल्यू है तो थीटा S1 प्लस 90 डिग्री लिखूंगा, क्योंकि ये दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सिमिलरली प्रिंसिपल प्लेन भी एक दूसरे से 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। और एक यहाँ पे ये जो एंगल है 35 डिग्री जब होता है तो यहाँ पे लगने वाला शियर ट्रेस है मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे ये जो लग रहा है यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ट्रेस मैक्सिमम है। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ट्रेस मैक्सिमम है, मतलब प्रिंसिपल प्लेन है। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री है। 0 डिग्री पे प्रिंसिपल प्लेन होता है और 45 डिग्री पे शियर प्लेन होता है, मैक्सिमम शियर प्लेन होता है। तो इससे और एक अच्छा कंक्लूजन हमें देखने को मिलेगा, जो प्रिंसिपल प्लेन और शियर प्लेन होते हैं उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो 45 डिग्री होता है। शियर प्लेन और प्रिंसिपल प्लेन के बीच में जो एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री होती है। तो ये बहुत सारे कंक्लूजन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इसमें क्वेश्चन आ ही जाता है। तो फर्स्ट हमने नॉर्मल ट्रेस को देखा, उसके बाद शेयर ट्रेस को देखा। नॉर्मल ट्रेस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 कॉस 2 थीटा होता है। यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स एंड वाई डायरेक्शन में लगने वाले ट्रेसेस है। थीटा इज एंगल है। शेयर ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहेंगे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा आ जाएगा। रिजल्टेंट ट्रेस को फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर करेंगे तो रिजल्टेंट ट्रेस मिलेगा। ऑब्लिक्विटी फाइंड आउट करनी है तो tan phi इज इक्वल टू शेयर ट्रेस डिवाइडेड बाय नॉर्मल ट्रेस करेंगे तो हमें ऑब्लिक्विटी मिल जाएगी। प्रिंसिपल, अगर आपको एक प्रिंसिपल प्लेन दिया है और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन के बारे में पूछा है तो थीटा P2 इज इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90 डिग्री होता है, क्योंकि दो प्रिंसिपल प्लेन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। सेकेंड, अगर टाउ मैक्स पूछा है तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको मैक्सिमम शेयर ट्रेस प्लेन सेकेंड के लिए पूछा है तो थीटा S2 इज इक्वल टू थीटा S1 प्लस 90 डिग्री होता है, क्योंकि दो शेयर प्लेन के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और अगर आपको एक शेयर ट्रेस शेयर प्लेन की वैल्यू दी है और प्रिंसिपल प्लेन निकालना है तो प्रिंसिपल प्लेन और शेयर प्लेन का बीच का जो डिफरेंस होता है वो 45 डिग्री होता है। और इसमें जो हम साइन यूज कर रहे हैं, हर फॉर्मूले में जो साइन यूज कर रहे हैं उसके जो साइन है वो हमेशा के लिए सेम रहेंगे। अगर सिग्मा एक्स टेंसाइल है तो पॉजिटिव लेंगे, सिग्मा वाई टेंसाइल है तो पॉजिटिव लेंगे। अगर इनमें से कोई कॉम्प्रेसिव है, मतलब अभी यहाँ पे जो मैंने सिग्मा वाई लिया था वो टेंसाइल लिया था, अगर मैं इसका नेचर कॉम्प्रेसिव लिख देता हूँ, हो सकता है इसमें से एक ट्रेस कॉम्प्रेसिव है एक टेंसाइल है, या फिर दोनों कॉम्प्रेसिव है दोनों टेंसाइल है। तो आपको कॉम्प्रेशन है तो निगेटिव लेना है, अगर कॉम्प्रेशन है तो निगेटिव लेना है, अगर टेंसाइल ट्रेस लग रहा है तो पॉजिटिव लेना है, थीटा क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेना है, थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा निगेटिव लेना है। इसके साइन कन्वेंशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए, पूरे साइन कन्वेंशन इस चैप्टर में वही रहेंगे, हर लेक्चर में इसके साइन कन्वेंशन मैं नहीं बताऊंगा, ये केवल रिवीजन था। तो ये पूरा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।